हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाएंगे लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना। पाठ योजना बनाने के से पहले सबसे पहले हम एक फॉर्मेट तैयार करेंगे जिसमें हम लिखेंगे विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि। तो कक्षा 9th के लिए ये लेसन प्लान है। विषय है विज्ञान और प्रकरण है आज का हृदय। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्र छात्राओं में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है वैज्ञानिक अभिरुचियों एवं योग्यताओं का विकास करना। चौथा, विभिन्न प्रायोगिक कौशलों का विकास करना। पांचवा, क्रमबद्ध रूप से कार्य करने की क्षमता का विकास करना। और छठवां है वैज्ञानिक रूप से साक्षरकर मूल्यों का विकास करना। अब अगला उद्देश्य है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 उद्देश्य आते हैं, जिनमें से पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है पहला, छात्र हृदय का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र हृदय की पहचान कर सकेंगे। और तीसरा है छात्र हृदय को परिभाषित कर सकेंगे। अब आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में पहला है छात्र हृदय की विस्तृत व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, छात्र हृदय से संबंधित ज्ञान को क्रमबद्ध कर सकेंगे। और तीसरा है छात्र हृदय की उदाहरण सहित व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, और फिर तीसरा आता है हमारा प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें पहला है छात्र हृदय गति की जांच कर सकेंगे। दूसरा, छात्र हृदय की जांच कर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। और तीसरा है छात्र हृदय से संबंधित समस्या का हल निकाल सकेंगे। ठीक है, अब आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में यह लिखेंगे कि छात्र हृदय के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम बनाएंगे प्रस्तावना क्वेश्चन। यहाँ पे हम सबसे पहले ब्लॉक बना देंगे। ठीक है, पहला आता है जैसे क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक कथन और फिर आता है छात्र कथन। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों से, विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो बच्चे नॉर्मली बता देंगे विटामिन ए बी सी डी के होते हैं। ठीक है, फिर विटामिन के की कमी से क्या होता है। तो विटामिन बच्चे बताएंगे खून का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तीसरा, खून को बिना रुके पंप का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है। तो बच्चे आंसर देंगे हृदय। अब उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हृदय से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर ये आ जाएगा समस्यात्मक क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम हृदय के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लॉक बना देंगे जिसमें हम लिखेंगे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, फिर आता है छात्राध्यापक क्रिया, फिर छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि व सहायक सामग्री और लास्ट है मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा जो क्रम संख्या यानी कि शिक्षण बिंदु है वो है हृदय। ठीक है, तो हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे हमारे शरीर में हृदय कहाँ स्थित होता है। तो बच्चे प्रत्यास्मरण करेंगे और आंसर देंगे छाती में। ठीक है, बाईं ओर या दाईं ओर, इस टाइप से आंसर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नोत्तर पर विधि है। हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, हृदय का आकार लगभग कितना होता है। तो हृदय का आकार एक मुट्ठी के बराबर होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, हृदय की हमारे शरीर को आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक क्वेश्चन। और यहाँ पे अब छात्राध्यापक कथन है, स्पष्टीकरण होगा ये। ठीक है, जहाँ पे शिक्षक विस्तृत ज्ञान देगा और बताएगा बच्चों को। देखिए, हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यह निरंतर धड़कता रहता है। हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हृदय वक्ष गुहाओं में स्थित रहता है। ठीक है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। पहला क्वेश्चन है जैसे, देखिए मूल्यांकन प्रश्न ये है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हृदय का क्या कार्य है। और दूसरा हम पूछ सकते हैं हमें हृदय की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, अब दूसरा शिक्षण बिंदु है हृदय के कक्ष। यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछा जाएगा हृदय कैसा अंग है। तो आंसर देंगे बच्चे हृदय पेशीय अंग है। ये भी प्रश्नोत्तर पर भी दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हृदय सभी भागों में रक्त का प्रवाह कैसे पहुंचाता है। तो हृदय रक्त के प्रवाह का आवर्त तालबद्ध संकुचन के द्वारा सभी भागों पर पहुंचाता है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन आता है हृदय में उपस्थित कक्षों के बारे में बताइए। तो यह है समस्यात्मक क्वेश्चन। ठीक है,
अब यहाँ पे शिक्षक मतलब छात्राध्यापक कथन है, जहाँ पे शिक्षक यहाँ पे स्पष्टीकरण करेगा, यानी कि प्रदर्शन विधि जो भी है। नवीन ज्ञान, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए हृदय 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं व निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। ठीक है, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। हृदय में कितने कक्ष रहते हैं? ठीक है, फिर हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है हृदय स्पंद, और पहला प्रश्न पूछा जाएगा इसमें, हृदय के कक्ष की भित्तियां किससे बनी होती हैं? तो यह पेशियां की बनी होती है। ठीक है, आगमन विधि है, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। दूसरा, हृदय कक्ष में इन पेशियों का कार्य बताइए। ये पेशियां लयबद्ध संकुचन और विसंगति, यहाँ पे देख लीजिए, विश्रांति करती हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है हृदय स्पंद के बारे में बताइए, तो जो कि अस्पष्ट उत्तर देंगे बच्चे। अब स्पष्टीकरण होगा विस्तृत ज्ञान। ठीक है, यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट कहलाता है। ठीक है, ये व्याख्यान विधि है। इसी में है, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता है। यदि आप वक्ष पर बाईं तरफ हाथ रखें तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, चिकित्सक आपके हृदय स्पंद मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करता है। ठीक है, और यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न है, हृदय स्पंदन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब आता है अगला श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि, यही फॉर्मेट तैयार करेंगे। प्रकरण लिख देंगे हृदय। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देते हैं थोड़ा। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, और लास्ट में हम यहाँ पे निरीक्षण कार्य भी लिख सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे कि छात्र छात्राएं श्यामपट्ट कार्य उतारेंगे और छात्राध्यापक कक्षा में घूम करके निरीक्षण कार्य करेंगे। और उसके बाद हम लिख देंगे गृह कार्य। गृह कार्य में हम कोई भी 2 क्वेश्चन लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हृदय की कार्य प्रणाली को विस्तार से समझाइए, पहला क्वेश्चन। और दूसरा है, हृदय स्पंदन से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रकार से आपको हृदय से संबंधित लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना बनानी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।